आज बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की। क्या ये हत्याकांड महज एक हादसा नहीं था? क्या राजा रघुवंशी की हत्या अपने प्यार को पाने की साजिश के अलावा कुछ और भी थी? राजा रघुवंशी के भाई के आरोपों को माने तो इस हत्याकांड का सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा होना भी बाकी है। राजा के भाई ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि उनके भाई की हत्या नरबली देने के लिए की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई थी राजा की हत्या? क्या राजा रघुवंशी की हत्या नरबली का नतीजा थी? किसने जोड़ा राजा के परिवार से तंत्र मंत्र का कनेक्शन? हनीमून हत्याकांड को 3 हफ्ते हो गए। हर दूसरे दिन एक नया आरोप, हर दूसरे दिन एक नया खुलासा, हर दूसरे दिन एक नया किरदार। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा की गिरफ्तारी से लेकर कबूलनामे तक के हर खुलासे के बाद इस मामले में अब एक कनेक्शन ने एंट्री ली है जो हर किसी को चौंका देगा। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में पिछले 3 हफ्तों से ना तो किसी की जुबान ही खुली थी और ना ही किसी ने कोई शक ही जाहिर किया था। इस कनेक्शन के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड अब एक सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच गया है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने सोनम पर तंत्र मंत्र करने और नरबली देने का आरोप लगाया है। दावा यह है कि उनके भाई की मौत कोई सामान्य हादसा या बीमारी नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के चलते एक नरबली थी, जिसे राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने पिता की सेहत सुधारने के लिए अंजाम तक पहुंचाई है। सर 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा हमें। ये तो हमने जो फोटो उनके पापा उल्टी टांगी उससे डाउट स्टार्ट हुआ कि वहाँ से मैंने किसी ने बताया तंत्र मंत्र होता है, तो डाउट अपने मन में जो गया था तुमने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ कभी सकते भरोसा नहीं है। परिवार की भी जांच की मांग कर रहे हैं सर। नाको टेस्ट की मांग मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब उसमें क्या दूध का तो पानी हो जाएगा। कल से कोर्ट में पलट गई मैं क्या कर लूँगा। राजा रघुवंशी के भाई का दावा है कि सोनम और उसके परिवार वाले तांत्रिक गतिविधियों से जुड़े लोगों के संपर्क में थे ताकि सोनम के बीमार पिता को ठीक रखा जा सके। तो टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी, जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम ही चाहता था फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था अपने मुँह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो अभी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो ऐसा सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो अटैक नहीं आ रहा है और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने, ये सोचते हम तो। फिलहाल सोनम रघुवंशी के परिवार की तरफ से इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा गया है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो न सिर्फ इस हत्याकांड की जांच एक अलग नजरिए से की जाएगी बल्कि दोनों परिवारों के रिश्ते को लेकर भी एक नई बहस शुरू हो जाएगी। 23 मई को सोनम और राजा के लापता होने के बाद से लेकर अब तक पुलिस ने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। इस दौरान सोनम का भाई गोविंद हर कदम पर राजा के परिवार के साथ न केवल खड़ा दिखाई दिया बल्कि राजा की आत्मा की शांति के लिए जितने भी रस्मों रिवाज थे उसमें गोविंद ने शिरकत भी की। लेकिन दूसरी तरफ राजा के परिवार वालों ने अब पुलिस से नरबली के एंगल से जांच करने की मांग करते हुए कहा है कि सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की जाए ताकि पता चल सके कि इस हत्याकांड के बारे में क्या सोनम ने वाकई किसी को नहीं बताया था या फिर उसके घर वालों को सब कुछ पता था। इंदौर से रवीश पाल सिंह, अरविंद ओझा और धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच सोनम और राजा का एक नया वीडियो सामने आया है। कहा यह भी जा रहा है कि वीडियो राजा की जिंदगी का आखिरी वीडियो है और इसके कुछ ही देर बाद राजा की हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कहता है ये नया वीडियो और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो पहली बार बन रही हैं सुर्खियां। इंदौर से शिलांग तक फैले राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है।
हत्या से कुछ घंटे पहले का एक नया वीडियो सामने आने के बाद सोनम की साजिश का ताना बाना और साफ दिखाई देने लगा है। इन तस्वीरों में सोनम राजा को ट्रैकिंग करते हुए ऊपर पहाड़ियों में ले जाती दिख रही है। आगे आगे सोनम है और पीछे पीछे राजा। ये वीडियो एक यूट्यूबर देवेंद्र सिंह ने जारी किया है। वो ट्रैक से वापस लौट रहे थे और रास्ते का वीडियो बना रहे थे, जिसमें संयोग से राजा और सोनम भी दिख गए। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि राजा को कुछ नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये वीडियो हादसे वाले दिन की सुबह 9:45 का बताया जा रहा है। दोपहर बाद ही राजा की हत्या कर दी गई थी। अब अंदेशा जताया जा रहा है कि सोनम को इस पूरे ट्रैक की पहले से जानकारी थी और वो जानबूझकर इस सुनसान रास्ते पर राजा को लेकर आई थी। आज तक के पास सोनम और राजा का ट्रैकिंग करता हुआ जो आखिरी वीडियो हाथ लगा है, उससे पुलिस की थ्योरी को बल मिलता हुआ दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक सोनम चाहती थी कि राजा को ऐसी एकांत और दूर दराज के इलाके में जाकर मारा जाए जहां उसकी हत्या का कोई गवाह न मिले। दूसरी तरफ सोनम ने जानबूझकर ये जगह इसलिए भी चुनी थी ताकि चढ़ाई करते हुए राजा इतना थक जाए कि जब उस पर हमला हो तो वो जान बचाने के लिए भाग भी न सके। इस बीच राजा और सोनम की कई तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं। ये तस्वीरें सगाई और शादी समारोह की तैयारियों के सिलसिले में ली गई थी। किसी तस्वीर में सोनम लहंगा पहनकर चहकती दिख रही है तो किसी में साड़ी। इनमें से कई तस्वीरें शादी के कपड़ों की खरीदारी के वक्त की लग रही हैं। रवीश पाल सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।